जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम को लेकर जितना ही ज़्यादा सरकार कानून व्यवस्था को टाइट करने में लगी थी, जितना ही भर्ती बोर्ड इस पर अपनी पैनी नज़र रखकर इस भर्ती को सकुशल संपन्न कराने की कोशिश में लगी थी, इसी बीच सेंधमारों ने अपनी हद और अपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब तक की भर्ती का सबसे बड़ा जो यूपी की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो भीड़ थी इस भर्ती में देखने को मिली, तो वहीं इसमें सेंधमारों की भी भीड़ अब तक की भर्तियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली, जहां पर सरकार ने काफ़ी हद तक अभ्यर्थी सेंधमारों को जो है गिरफ्तार करवाया। पुलिस प्रशासन ने उस पर कड़ी जो तरीक़ों से उनको गिरफ्तार तो किया है, लेकिन एक तरफ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो वाकई आपका दिल दहला देगा कि अभ्यर्थियों के हाथ बिल्कुल सही और सटीक सबूत लग चुका है। और अब इसके बाद सरकार का एक एक्शन मोड देखने को मिलेगा। और क्या ये पेपर अब रद्द होगा, तो इन सभी मुद्दे पर बात करने वाली इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि हर एक कैंडिडेट तक इस बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचे और अधिकारियों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वाकई पेपर में किस तरह से जालसाजी की गई है। बाकी इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है आपके हर तरह से अपडेट्स, जितनी भी आपकी भर्ती संबंधित आती है। फिलहाल ये मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, ये है अभ्यर्थियों के द्वारा पेश की गई चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, ये वाकई 100% सही और सटीक हैं। इसमें किसी प्रकार से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा बनाई गई है। वाकई अगर इसमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं तो इसमें क्या एक्शन मोड होगा सरकार का, तो ये देखना है। फिलहाल आइए देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। वैसे अगर आप पहले ये देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह से कितने ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की गई हैं और हर जगह से ही पेपर वायरल किए जाने की कोशिशें की गई हैं। अगर आप इस आर्टिकल को देखते हैं तो आपको जिलेवार, यानी कि जैसे मऊ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, हर जगह से सरगना को गिरफ्तार किया गया है। और अगर इस तरह से बड़े पैमाने पर अगर सरगना गिरफ्तार हुए हैं तो, लेकिन अभी फाइनली मैं जिस सबूत पे जाना चाहता हूँ वो सबूत दरअसल ये है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो पेपर का जो आंसर की इसमें दिखाया गया है, ये है यूपी कांस्टेबल यानी यूपीपी 17 फरवरी, और ये है आपका सेकेंड शिफ्ट का आंसर की। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसे मानते हैं और जिनको ये पहले से मिल चुका था, तो उन्हें ये बात वाकई पता है। और अब तो पेपर सबके पास है, और आपको मैं इसमें से क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उनके आंसर्स भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो पेपर का जो गेट क्लोजिंग का टाइम था वो था सेकेंड शिफ्ट का 2:30 PM पर। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया उन सभी को पता है, और 3 बजे से आपके एग्ज़ाम शुरू थे, और एडमिट कार्ड में 5:05 तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने का टाइमिंग दे रखा था। तो यहाँ पर 2:30 बजे आपका जो है गेट क्लोजिंग है, और गेट क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा एडमिट कार्ड में भी मेंशन किया गया था। तो 2:30 बजे अगर गेट क्लोजिंग टाइम है, तो ये जो शेयर किया गया था 1:32 पर, यहाँ पूरी तरह से जूम है, आप इसे देख सकते हैं। और 1:32 पर जब ये वायरल हुआ, यानी कि ये तो तब शेयर किया गया जब ये चीज़ें अभ्यर्थियों में पहुँची। इसके पहले तो ये 1 बजे या 12:30 बजे से ही वायरल है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो अभ्यर्थियों ने कमेंट करने शुरू किए कि ये मैच हो गया शिफ्ट 2 के पूरे पेपर से। ठीक है, और सबसे पहले इस ग्रुप में आया है, ये भी बात तय है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये मैच हो गया पूरा पेपर से। तो अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं कि जो मैंने खुद मैच करे हैं। नई दिल्ली जो लिखा हुआ है, ये मानवाधिकार आयोग का जो वो है, और यहाँ पर गृह मंत्रालय लिखा है जो कि जनगणना से संबंधित था। यहाँ पर भारत रत्न लिखा है, भारत रत्न का मतलब एक क्वेश्चन था उसमें कि सर्वोच्च भारत का नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो भारत रत्न था आपका। उसके बाद दही जो दिया है, इसमें आपको लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा था। मुंशी प्रेमचंद जो दिया है, ये आपका गोदान से पूछा गया था। इसी प्रकार से अब अगर नीचे आते हैं, बाकी हमने सारे क्वेश्चंस मिलाए हैं, अगर सारे ना मिलते तो मैं आपको ना बताता। तेलंगाना जो है ये आपका यूपी के किस राज्य की यूपी कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उसमें तेलंगाना सही ऑप्शन था। उसके बाद इसी प्रकार से इसमें, और ये जो नीलगिरी एक वो था, नीलगिरी श्रृंखला, इसमें भी पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था, उसको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये मैच कर रहा है। और टाइमिंग अगर आप देखें तो एग्ज़ाम आपका भैया 2:30 बजे से था, और ये 1:30 बजे से ही वायरल हो रहा है। अब इस पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर इस भर्ती में धांधली हुई है तो क्या इस पर सरकार का एक्शन मोड हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें
सामने है। इस पर तो वाकई कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर भर्ती बोर्ड द्वारा देखने को मिलेगी, या फिर इसका तुष्टिकरण किया जाएगा कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने इसमें धांधली की थी उन पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जा रही है और भर्ती की जांच की जाएगी। तो अभी पूरी तरह से ये कह पाना कि क्या परीक्षा में धांधली हुई है, जबकि जिस तरह से ये चीज़ें वायरल हुई हैं, आंसर की पूरी आंसर की वायरल की जा रही है, तो ये किस तरह से, आखिर जब ग्रीन जोन बना के पेपर्स को ले जाया जा रहा है, ग्रीन जोन का मतलब कि जिस भी रास्ते से पेपर को गुजारा जाएगा वहाँ किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। उसके बाद जब पेपर का वितरण किया जाएगा तो वो भी कैमरे की नज़र से किया जाएगा। आखिर ये सेंधमारी हुई कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि अगर इस प्रकार से सेंधमारी की जा रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ये एक बहुत दुख भरी बात होगी अभ्यर्थियों के साथ भी और हर तरह से, कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हो रही हैं तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकती है और ये किस प्रकार से इसको पॉसिबल बनाया गया है, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो ये तमाम चीज़ें कि और हर एक कैंडिडेट्स को उनके अकॉर्डिंग ही पेपर्स मिल रहे हैं, यानी कि उनको जिस सेट का पेपर चाहिए था उस सेट का ही पेपर मिल रहा है। इतनी बड़ी सांठगांठ आखिर किस प्रकार से की जा सकती है, तो इस पर जल्द से जल्द जांच के आदेश किए जाएंगे और इस पर जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। लेकिन अभी ये कह पाना कि क्या एग्ज़ाम इस पर पूरी तरह से इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, तो इस पर जब तक किसी प्रकार से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ जाती इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चीज़ें वायरल हुई हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, सही है, 100% गारंटेड हैं, क्योंकि जिस ग्रुप में भी शेयर हुए हैं उसमें टाइमिंग आप देख सकते हैं तो 1:30 बजे से शेयर हो गए हैं और ये एग्ज़ाम जो हुए हैं वो आपके 2:30 के बाद स्टार्ट किए गए हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे आपको भर्ती संबंधित हर अपडेट्स मिलती रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और अगर आप कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो 48 लाख में से एक शिफ्ट में 12 लाख कैंडिडेट बैठे हुए हैं, उन्हीं 12 लाख में से आपके 60,000 कांस्टेबल चुन लिए जाएंगे। या तो फिर इस पर सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कराए और इस पर अभ्यर्थियों को पूरी तरह से आश्वासन करे कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ईमानदारी से तैयारी करने वाले, जब आयु सीमा में छूट मिली थी 18 से 25 हुई थी तो वाकई उस भीड़ में मैं भी था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन उन अभ्यर्थियों की खुशी अब पूरी तरह से मिट्टी में मिलने जा रही है। तो इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार इस पर कड़े से कड़ा निर्णय लेकर उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे जो वाकई ईमानदारी से सालों से मेहनत में लगे थे और एक उम्मीद थी उनके साथ कि उनका इस भर्ती में चयन ज़रूर होगा और उनकी तैयारी भी इस लेवल पे थी कि वाकई उनको इस भर्ती में चयन मिलना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर आप अब इस बारे में क्या सोचते हैं और इस पर जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल इस पर एक बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अभी तक इसमें धांधली के सारे जो है रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके हवाले से भी ये चीज़ देखा जा सकता है कि जब इतनी ज़्यादा हर जिले से ही ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो धांधली करने में मुलव्विस थे, तो वाकई इस भर्ती में किस प्रकार से या किस पैमाने से धांधली की गई होगी, यानी कि इस पेपर को वायरल किया गया होगा, आप इसका अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आती रहेगी वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता रहेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।